हाय एवरीबॉडी, हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश माइंड योर साइंस चैनल के लिए ये वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस चैनल का मेन मकसद है बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचाना। जो सब्जेक्ट नॉलेज है और स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए, जो बच्चे गांव में होते हैं और रूरल पार्ट में हैं, वो साइंस सब्जेक्ट को ट्यूशन के माध्यम से नहीं पढ़ पाते और इन सब्जेक्ट्स के अंदर ट्यूशन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ट्यूशन्स कह लो या कोचिंग्स कह लो। तो उस वजह से ये वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो कि बेचारे ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते और साइंस लेने के बाद उनका जो एम है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, क्योंकि वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अब इसमें ऑनलाइन के अंदर आपको सारा बेनिफिट मिल रहा है। आप घर पे बैठ के मोबाइल के थ्रू सारे लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं और इसीलिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया, बच्चों तक पूरी शिक्षा पहुंचाने के लिए, और स्पेशली रूरल पार्ट ऑफ इंडिया उन तक ये मैसेज पहुँचे। कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। कुछ एडमिशन्स की वीडियोस मैंने बनाई थी जब इसके साथ लगकर, क्योंकि एक चीज़ करते करते इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, तो मैंने एडमिशन, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो मैंने वीडियो 5 मई को अपलोड किया था, उसके लगभग 1000 व्यूज़ हो चुके हैं। और ये सभी आप लोगों का क्रेडिट है जो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया मुझे रिपोर्टिंग मिल रही है, अच्छा लग रहा है और बच्चों के फीडबैक्स भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे और कुछ ना कुछ करने को मिला। आज सुबह ही मैंने एक ट्रिक बताई अपनी वीडियो के अंदर, वो ज़रूर देखना आप लोग। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का जो टेबल है उसको मेमोराइज़ कैसे करना है। मैंने अपने अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर 2 दिन के पहले के लेक्चर के अंदर मैंने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बनाया था, जिसको लाइव आप लोगों ने देखा। ये नहीं कि मैंने बुक खोलकर बताया ये एलिमेंट यहाँ है, ये एलिमेंट, मैंने बिना करके आपको सिखाने की कोशिश की बोर्ड के ऊपर कि भाई कैसे पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज़ किया जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो बैकबोन है दैट इज़ द पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करने में सक्षम हो गए हैं तो आपको लगभग 70% केमिस्ट्री समझ आ गई। ठीक है, बाकी जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब तो सारी बातें हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधा आज के लेक्चर पे लिए चलता हूँ। मैं चंद्र प्रकाश माइंड योर साइंस चैनल के लिए आज का जो वीडियो है हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस। एंड कंडक्टेंस इज, यू नो दैट, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पार्ट 16वां है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। आज हम इसी विषय को पढ़ेंगे, और अगर वीडियो में टाइम रहता है तो नेक्स्ट आर्टिकल भी करने की कोशिश करूंगा। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते हुए, कल जैसे न्यूमेरिकल करते हुए जो वीडियो है वो 40 मिनट्स का बन गया, तो लेंथ बढ़ जाती है जब न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर न्यूमेरिकल्स करोगे तो कल वाले न्यूमेरिकल्स जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको समझ आए या नहीं आए, तो तभी मुझे पता लगेगा कि आप तक मेरी जो नॉलेज है वो पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है। तो अब मैं सीधा टॉपिक पे लिए चलता हूं। आज का टॉपिक आपको समझ ही आ गया है, कंसंट्रेशन का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव किसके ऊपर, हमारी कंडक्टेंस के ऊपर। और द इफेक्ट of electrolytic concentration and temperature was studied by
The scientist name as Nernst, Nernst, Nernst. He gave an equation called as Nernst इक्वेशन। और आज हम नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और ये चैप्टर बेसिकली 4 मार्क्स का है, लेकिन ये चैप्टर के अंदर ये नर्नेस्ट का न्यूमेरिकल जो है ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल डाल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और कितना मतलब चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसमें ये वाला पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज तो हम सिर्फ डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे इक्वेशन को, और उसके साथ रिलेटेड आर्टिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स का तो पार्ट आगे आएगा, तो आगे करेंगे। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे, ये लिख लिया होगा आपने, नर्नेस्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे बेटा। और नर्नेस्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिडक्शन रिएक्शन। हर चीज़ रिडक्शन पे बेस्ड है। कल के भी न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर किए, उसके अंदर भी आपने देखा कि वो हमारे रिडक्शन पे बेस्ड ये आर्टिकल्स हैं। तो अब इसके लिए जनरल इक्वेशन किया गया, मेटल के ऊपर n चार्ज प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ ही गए होंगे, इट गिव्स यू मेटल सॉलिड। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए कौन सा है, रिडक्शन। अब इक्वेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस R इंटू टी अपॉन N इंटू एफ लॉग नेचुरल ln KC। अब मैं एक एक पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। KC सबसे पहले लेते हैं। KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो क्या होगा बेटा KC विल बी मेटल सॉलिड डिवाइडेड बाय मेटल एक्वस आयन, मोलर कंसंट्रेशन। ये आपने मिडल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है मोलर कंसंट्रेशन के लिए। तो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो तुम्हें ये मैंने स्पेसिफिक बताया कि आपने मिडल ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और मिडल ब्रैकेट्स यहाँ पर क्या शो करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ ही चुके हैं, मोलैरिटी। क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा। E इज इक्वल टू ई नॉट सेल है ये बेटा, माइनस R इंटू टी N इंटू एफ लॉग नेचुरल है ये मेटल सॉलिड मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल एक्वस मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। अब मैं आपको इसका एक एक पार्ट समझाऊंगा। पहली वाली क्वेश्चन को आप 1 लिख लें, मैंने रब कर दिया अभी जस्ट, और इसको आप सेकंड लिख लें बेटा। अब इसके बाद ये क्या है, पहले तो E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और ई नॉट सेल कल करे न्यूमेरिकल, वही क्या, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, EMF। R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है,
टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, किस में? हमेशा लेना है केल्विन में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी होती है? 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और व्हाट इज दिस N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और व्हाट इज दिस F? F इज द Faraday. What is this F? F is Faraday. और Faraday is equal to 96500 coulombs. और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। log to the base natural solid upon aqueous। तो ये सारी टर्म्स मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दी। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये करूँगा, अगला स्टेप करूँगा बेटा, क्या इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कन्वेंशन है बेटा, साइंटिस्टों ने बनाया। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो भी चीज़ प्योर स्टेट में मिलती है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, उसके लिए उसकी कंसंट्रेशन को क्या माना जाता है? बाय कन्वेंशन 1। ओके, तो अब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और 2 के अंदर बेटा। तो अब हमारी जो इक्वेशन 2 बन जाएगी, सो दैट इक्वेशन 2 becomes what? E is equal to E naught cell minus R into T N into F log natural 1 upon metal aqueous ion molar concentration। भूलना नहीं है, ब्रैकेट मिडल। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर की तरह आर्टिकल्स समझा रहा हूँ और हर बच्चे को समझ आ रहा होगा। बिल्कुल हिंदी, प्योर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, साइंस हिंदी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी लिखा तो जो रिटन वर्क है, मीडियम तो हमारा इंग्लिश ही है, लेकिन समझाने का तरीका हिंदी के अंदर है। अब हमने लॉग नेचुरल को बदलना है, तो ये बदल गया बेटा, इधर और लिखा तो ये बन गया ई नॉट सेल माइनस 2.303। क्यों? क्योंकि लॉग नेचुरल को टू द बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो ये बन गया लॉग, पूरा बन गया लॉग टू द बेस ई 1 अपॉन मेटल एक्वस आयन। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, तो क्या बन गया? ई नॉट सेल माइनस 8.314, टेम्परेचर इज 298, स्टैंडर्ड है बेटा, एन इंटू 96500 कूलम लॉग 1 अपॉन मेटल एक्वस आयन। ये सारी रकम जब आपने सॉल्व की तो इसके बाद आपने डायरेक्ट याद कर लेना है, एक बार वेरिफिकेशन कर लेनी है बैठ के अभी कैलकुलेटर से, और उसके बाद आपने इसको लर्न कर लेना है। ये आ जाएगी 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग 1 अपॉन मेटल एक्वस आयन। तो दिस इक्वेशन number I think 4 is called as Nernst equation. Equation 4 is called as Nernst equation. और कौन सा आर्टिकल पढ़ाया गया? Effect of concentration and temperature, and that is brought by our scientist name as Nernst. उसने इस तरीके से इसको ड्राइव किया। तो आपने इस इक्वेशन को लर्न करना है, पूरी इक्वेशन को। अब इसके दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, एक जनरल एग्जाम्पल और एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल, कैसे हम नर्नेस्ट इक्वेशन पुट करते हैं।
तो ये आपने पूरा का पूरा डेरिवेशन आज का नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी के ऊपर। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इसकी एप्लीकेशन कह लो या एग्जाम्पल कह लो, एक ही बात होती है। A moles of A plus B moles of B gives you X moles of X plus Y moles of Y। तुम सोच रहे होंगे A, B, small x, small y are the number of moles of A, B, X and Y respectively। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, KC लिखना सिखाया था। हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, और ये जो है ये पावर्स में चली जाएगी। तो देखो x की पावर स्मॉल x, y की पावर स्मॉल y डिवाइड बाई a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b। ये क्लियर हो गया? कैसे लिखा समझ आ गया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, साथ में बता रहा हूं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई हमें समझ नहीं आया सर, कैसे लिख दिया उठा के आपने। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं ये हमें तो समझ नहीं आया। अब ना समझ आने वाली बात ही नहीं है, सारी बात मैंने क्लियर कर दी। अब इक्वेशन में पुट कर दूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ दिस पूरी इक्वेशन x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल टू राइट द नॉनेस्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को नॉनेस्ट इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना पड़ जाए तो वो कैसे लिखा गया ये आपको समझाया गया। तो होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब एक एग्जाम्पल और करेंगे, ये तो हमने एक जनरल एग्जाम्पल किया। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आएगा। कौन सा लेंगे बेटा? डेनियल सेल। बाकी तुमने अपने आप प्रैक्टिस करना है। डेनियल सेल का रिएक्शन गिवन दैट होता है, आपको अच्छे पता है कौन सा बेटा? जिंक मेटल प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स यू जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर मेटल। ओके, अब E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग। अब ध्यान देना है बेटा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये दोनों वैल्यूज तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये प्योर स्टेट में, तो जिंक अपॉन कॉपर आ जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन जिंक प्लस 2 एक्वस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज कॉपर प्लस 2 एक्वस ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही ढंग से मैंने समझा दिया। एक छोटा सा लेक्चर था। कौन सा था? नॉनेस्ट इक्वेशन क्या है, कैसे ड्राइव करना है, और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे फॉलो आउट करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बताई मैंने। हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना है, उल्टा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे वैल्यूज़ पुट करी, क्या आंसर आया, ये आपको सारा का सारा समझा दिया। तो होप ये आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।